A very warm welcome to all my dear students। हम सब चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वीडियो के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने पहला वीडियो में 4 इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन जाना था। पहला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और चौथा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके अगले वीडियो में हम लोगों ने डिराइवेशन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। उसके बाद के 2 वीडियो में हम लोगों ने उन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सीखा और समझा। आइए बाकी का 2 फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिराइवेशन किया जाए। तो मैं आपको जल्दी में इसका डिफिनीशन फिर याद दिला दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कहा गया कि अगर कोई चार्ज मौजूद है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इसके मौजूदगी में आप एक टेस्ट चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करवा करके ले जाएंगे, तो जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इन द प्रेजेंस ऑफ गिवन चार्ज, दैट वर्क डन विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मतलब आपका चार्ज इनिशियल में पॉइंट बी पर मान लिया और ये बी से फाइनली ए पर आ गया। नाम तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप यहाँ ए, यहाँ बी, सी, डी, ए में जो देना है दो। तो इस टेस्ट चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक लाने में जो भी आपने वर्क डन किया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मीन्स वी कैन राइट दैट पोटेंशियल डिफरेंस, और आप इलेक्ट्रिक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज मीन्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और आप सब भली भांति जानते हैं
कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। सो यू मे ऑल्सो राइट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज will be equal to potential difference between the two points। तो आइए इस डिफिनीशन पे हम लोग अब डिराइवेशन करते हैं। देखो, सबसे पहले एक चार्ज कंसिडर करो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगा और पॉइंट बी पर टेस्ट चार्ज शुरुआत में r इनिशियल दूरी पर रखा हुआ है। इसको पॉइंट C तक लाने का वर्क डन हमें निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज B से C की तरफ आएगा R का वैल्यू घटेगा और फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो हम लोग एक बार में पूरा वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते एज द फोर्स इज वेरिएबल। सो हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि किसी पल ये चार्ज M पॉइंट पर पहुंचा जहां तक का दूरी गिवन चार्ज से x है। तो इस M पॉइंट पर फोर्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। अब इस M से हम लोग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ जाएंगे और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ये इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है कि इस दौरान फोर्स का वैल्यू लगभग चेंज नहीं होता और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जहां तक फोर्स के डायरेक्शन का सवाल है, आप लोग सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर डिराइवेशन कई बार पहला और दूसरा वीडियो में कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी। एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा? तो नेचुरल फोर्स ये प्लस Q और Q नॉट इसको रिपेल करेगा। ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन। और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स अंदर लग रहा और डिस्प्लेसमेंट भी अंदर है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हम निकालेंगे वो डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। डॉट प्रोडक्ट है तो F एक्सटर्नल dx कॉस। कॉस कितना डिग्री? तो फोर्स भी अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ
दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, पैरेलल हो गया, एंगल 0 डिग्री। दूसरी बात, x का वैल्यू घटा है क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा। तो जब वैल्यू घटता है तो मैंने बताया था -dx का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क डन DW अंडरस्टूड है कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट होता है एक्सटर्नल फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, और इसको मैंने डिटेल में रफ में साइड में आपको समझा दिया। तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे माइनस एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम लोगों को स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया। अब एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इस एम पॉइंट पर कितना मैग्नीट्यूड में लगेगा। तो क्योंकि हम लोग टेस्ट चार्ज को वेरी स्लोली मूव कराते हैं, तो जितना कंजर्वेटिव फोर्स बाहर लग रहा है ऑलमोस्ट उतना ही एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स अंदर लगना चाहिए, ताकि नेट फोर्स नियर टू 0 नेग्लिजिबल हो, ताकि एक्सीलरेशन 0 हो और वेलोसिटी का टर्म इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ताकि काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आए, बल्कि प्योरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कंसंट्रेशन बना रहे। तो ये लैंग्वेज आप लोग पहले भी सुने हैं और बेहतर ढंग से सुने होंगे अर्लियर वीडियो में। तो चलो, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कितना होगा, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q नॉट बाई x² इंटू dx। तो ये आपको स्मॉल वर्क डन निकल गया। अब x का वैल्यू वैरी कर रहा है फ्रॉम R इनिशियल से R फाइनल तक, तो B से C तक टेस्ट चार्ज को लाने का वर्क डन हमें मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग लिखेंगे टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing test charge Q naught from x equal to R initial to x equal to R final। तो आइए अब इंटीग्रेशन किया जाए। तो dw एक्सटर्नल Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर में माइनस है, और इंटीग्रेशन होगा
dx बाई एक्स स्क्वायर, जहां x का वैल्यू वैरी करेगा r इनिशियल से r फाइनल। तो dw का इंटीग्रेशन w वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये -1 बाई x हो जाता है। dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन r इनिशियल से r फाइनल, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, x के जगह पर r फाइनल और फिर x के जगह पर r इनिशियल। देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज करेंगे तब ना आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्यू नॉट को इधर ले आए। अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज from one point to another point, and it is what we called potential difference। तो VC माइनस VB, फिगर याद होगा पीछे आप लोगों को B से C ले गए थे, तो VC माइनस VB इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r फाइनल माइनस r इनिशियल। और थोड़ा इसको और मैं, एक तो हो गया डिराइवेशन इज कंप्लीटेड, लेकिन अगर मैं इसको और थोड़ा समझाना चाहूं आपको, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखाएगा? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r फाइनल माइनस इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनिशियल। थोड़ा इसको बेहतर वे में लिख लेते हैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r फाइनल पोजीशन माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r इनिशियल पोजीशन। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हिस्सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल C पॉइंट का बता रहा है और ये हिस्सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पॉइंट का बता रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस ही कहला रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। आइए एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल लेते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग 4 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in the presence of another charge is 100 joule. Find potential difference between the 2 points. Find potential energy difference between the 2 points. चलो मैंने 2 सवाल इसको बना दिया। आप पॉज करो, सवाल करो, हिंदी करो और डिफिनीशन को आप दिमाग में लाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने ये किया होगा। सवाल है कि कोई चार्ज मौजूद है
चाहे जो भी चार्ज हो, प्लस हो या माइनस हो, कोई चार्ज मौजूद है और मुझे काम करना पड़ रहा है 100 जूल का, 100 जूल का काम करना पड़ रहा है 4 कूलम के चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में। तो पहला सवाल है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स क्या होगा। तो आप डिफिनीशन सोचो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स का मतलब होता है एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। तो 4 कूलम को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 100 जूल का वर्क हुआ, तो आप खुद से सवाल करो कि एक कूलम को ले जाने में कितना वर्क होगा और यूनिट को ले जाने में जो वर्क होगा उसे ही तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कहते हैं। तो डेफिनेटली इट विल बी 25। वैसे फॉर्मूला तो भाई है ही है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय टेस्ट चार्ज। तो बोलोगे यहाँ क्यू नॉट लिखते ना। टेस्ट चार्ज कहने का मतलब है कि अगर टेस्ट चार्ज नहीं है, कोई दूसरा चार्ज को मूव करा रहा, तो उस चार्ज से डिवाइड कर दो ताकि इसका वैल्यू 1 बन जाए। यू कैन सी हियर 100 जूल का काम लगा 4 कूलम के लिए, तो एक कूलम के लिए 25 जूल का काम करना होगा और यूनिट चार्ज के लिए जो काम किया जाएगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उसे ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। सो इट विल बी 25 जूल पर कूलम। अब आपसे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पूछा तो बाबू ये तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर ही हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस तो आपका जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करे, चाहे कितना भी कूलम को चार्ज को मूव कराए, उसको यूनिट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें 100 जूल का काम करना पड़ा। सो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस विल बी 100 जूल। चौथा टर्म हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। डिराइवेशन के आने का चांस 80% है इस टॉपिक से आउट ऑफ द 4 टॉपिक। बाकी का 3 टॉपिक आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। तो आपको तो दोनों पर कमांड करना है, थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा है कि अगर किसी गिवन चार्ज का r दूरी पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो एक टेस्ट चार्ज को
इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ले आओ और इस दौरान जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वह इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहला जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to a certain distance in the presence of given charge। तो चलो डिराइवेशन किया जाए। आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकालना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देता है और इसको पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर दिया जाए तो यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देता है। और अगर किसी एक पॉइंट को इन्फिनिटी पर ले लिया जाए तो वहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, तो हमें एक सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। आप सब इसको अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो एस पॉइंट बी इज एट इन्फिनिटी, सो बी का पोटेंशियल आपका ज़ीरो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a test charge from infinity to a given point will give the electric potential at that point for the given charge Q। Q चार्ज का पोटेंशियल पता चल जाएगा C पॉइंट पर। तो आओ डिराइवेशन के लिए हम सब जानते हैं कि एक बार में पूरा वर्क निकाल नहीं सकते, क्योंकि लाने के दौरान फोर्स वैरी करेगा। तो मान लेंगे किसी पल ये टेस्ट चार्ज इस P पॉइंट पर आया जहां दूरी x है और इसको P से N मूव कराया गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, इस दौरान स्मॉल वर्क डन dw हुआ और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स F एक्सटर्नल हुआ। सिमिल एज ऑलरेडी वी नो, कंजर्वेटिव फोर्स बाहर काम कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा। सो हम लोग लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a test charge through a small displacement dx। आप आगे तो एक और वर्ड यूज कर सकते हो, विथ इंस्टैन्टेनियस फोर्स F, मतलब उस पल लगने वाला फोर्स F। सो dw जाहिर सी बात है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, बहुत से बुक में ext नहीं लिखता है, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का,
और अभी अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने जाना था कि इसको सॉल्व करके -f(dx) आता है और इस फोर्स का फॉर्मूला पता है, बस लिमिट आपका चेंज कर जाएगा। जो मैंने पिछला डिराइवेशन में r इनिशियल लिया था वो इनिशियल इन्फिनिटी कहलाएगा और फाइनल r कहलाएगा। तो स्मॉल निकल गया। आइए फोर्स का वैल्यू डाला जाए जो मैग्नीट्यूड में कंजर्वेटिव फोर्स के लगभग बराबर होगा। तो वी कैन राइट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। नाउ टोटल amount of work done by external agent in bringing test charge from x equal to infinity to x equal to r, initial to final। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का इंटीग्रेशन होगा यहाँ q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू इन्फिनिटी से r तक। तो dw का इंटीग्रेशन w q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई एक्स स्क्वायर का -1/x इन्फिनिटी से r तक। माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था, हम लोग देखें पिछले बैक पेज में। तो अब ये माइनस माइनस प्लस q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार x के जगह पे r माइनस x के जगह पे इन्फिनिटी। देयरफॉर हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a test charge from infinity to distance r इतना आ गया। इन्फिनिटी का डिवीजन करेंगे तो 0 होता है। एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं, एज वी नो, क्या जानते हैं? by the definition of electric potential due to single charge, एक ही चार्ज ना इन्वॉल्व है, अगले का तो वैल्यू यूनिट है, वो कभी फोर्स लगा नहीं सकता, उसका कभी इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने देखा था उस पर केवल फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज के डिफिनीशन के अनुसार क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन डिस्टेंस r। तो मैंने Q नॉट को इधर लिया है और यही W बाई क्यू नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इधर क्या बच गया? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q चार्ज के कारण R दूरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R डिराइव हो गया। तो ये आपका डिराइवेशन बोर्ड एग्जाम में अक्सर 3 नंबर में देता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। लेकिन आप सब जानते हैं कि चार्ज का नेचर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी। तो अगर मैं फिर डिराइवेशन करूं निगेटिव चार्ज के लिए -Q के लिए, तो देखो रे बाबू, डिफिनीशन थोड़ी बदल जाएगा। डिफिनीशन अभी भी वही है कि एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन डिस्टेंस तक लाने में आप जो वर्क डन करोगे वो इस चार्ज का उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे देगा। तो एक बार में तो पूरा वर्क डन करेंगे नहीं, बिकॉज द फोर्स इज वेरिएबल। तो x दूरी पर पॉइंट P मान लिया और इस बार कंजर्वेटिव फोर्स अंदर लगेगा, क्योंकि ये माइनस वाला इस प्लस Q0 को अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस बार एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स बाहर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट तो अंदर ही हो रहा है। और P से M के दौरान स्मॉल वर्क डन और उस पल का फोर्स F। तो प्लस Q और माइनस Q में क्या अंतर? प्लस Q जब था तो एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था। इस बार डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है। तो लैंग्वेज अब आप लोग लिख लोगे वही स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन वाला बात। मैं सीधे इक्वेशन पे आता हूं कि इस बार आप जो वर्क डन निकालोगे तो पिछली बार में जो माइनस आया था इस बार प्लस आएगा। ऐसा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वाले में भी ऑलरेडी सीखा है। दिक्कत हो तो उस वीडियो को देख लेना। जो माइनस मिला था इस बार एंटी पैरेलल होने के कारण यहाँ पर प्लस आ गया। इसके बाद सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास Q इंटू Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R तक होगा। बीच के प्रोसेस को आप डिटेल में खुद से बना करके मुझे जमा करोगे। तो Q इंटू Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/x इन्फिनिटी से R माइनस बाहर ले आइए, माइनस Q इंटू Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। एनीथिंग बाय इन्फिनिटी आपका 0 हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज in bringing test charge from infinity to point R in the presence of given negative charge आपका आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R। मतलब कॉन्क्लूजन ये हुआ कि चार्ज अगर पॉजिटिव क्वेश्चन में देगा तो पोटेंशियल का न्यूमेरिकल बनाते हुए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और चार्ज निगेटिव दिया तो निगेटिव वैल्यू लेंगे। मीन्स पॉजिटिव चार्ज का r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा और निगेटिव चार्ज का r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव आएगा। तो आप जनरलाइज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी प्लस माइनस Q चार्ज के कारण r दूरी पर पूछेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के फॉर्म में रहेगा।